आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जहां एक चौंकाने वाली जीत ने सबको हैरान कर दिया है। अनुरा दिसानायके, एक ऐसा नाम जो अब श्रीलंका के हर नागरिक की जुबान पर है। क्यों? क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार श्रीलंका में वामपंथी राजनीति को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया है। जी हां, अनुरा दिसानायके श्रीलंका के पहले मार्क्सवादी नेता बने हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला है। उन्होंने चुनाव में 42.31% वोट के साथ विजय प्राप्त की, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सजीत प्रेमदासा और मौजूदा राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को पछाड़ते हुए वो आगे निकले। दिसानायके की इस जीत को राष्ट्रीय एकता की जीत कहा जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सिंहली, तमिल, मुस्लिम और सभी श्रीलंकाई लोगों की एकता एक नई शुरुआत का आधार है। लेकिन दोस्तों, अनुरा दिसानायके का सफर इतना आसान नहीं था। उनका जन्म राजधानी कोलंबो से दूर एक मजदूर परिवार में हुआ था। 1980 के दशक में छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत करने वाले दिसानायके 1987 में श्रीलंका की सरकार के खिलाफ विद्रोह का हिस्सा बने और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसानायके की जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) पार्टी पर हिंसा और विद्रोह के आरोप भी लग चुके हैं। खासकर 1980 के दशक में, जब जेवीपी ने सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। ये वही दौर था जिसे श्रीलंका के इतिहास में खूनी दौर कहा जाता है। लेकिन आज अनुरा दिसानायके ने उस अतीत से सीखते हुए एक नई राजनीति की शुरुआत की है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में खास तौर पर छात्रों और मजदूरों के मुद्दे उठाए। उनके वादे थे शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति और परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव। दिसानायके ने साफ कहा कि वो देश में एक ऐसी सरकार लाएंगे जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी, न कि भ्रष्टाचार के लिए। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि दिसानायके की जेवीपी पार्टी चीन समर्थक मानी जाती है। क्या इससे श्रीलंका की विदेश नीति में बदलाव आएगा? क्या चीन और श्रीलंका के रिश्ते और मजबूत होंगे? और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? सब सवाल हैं जिनका जवाब वक्त के साथ सामने आएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, श्रीलंका की राजनीति अब बदल चुकी है। अनुरा दिसानायके ने जिस तरह अपनी पार्टी की छवि को बदलते हुए जनता का भरोसा जीता है, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने श्रीलंका के लोगों से 1971 और 1987 के विद्रोह के लिए माफी भी मांगी और अब वो देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं।